हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एट्रोप आइसोमेरिज्म। तो आप सभी को पता है कि हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री के जो टॉपिक्स है वो कवर कर रहे हैं, और जितने भी बच्चे गेट सेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये बहुत ही जितने भी सारे टॉपिक्स है स्टीरियोकेमिस्ट्री के, वो सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट्स टॉपिक है वो हम लोग कवर कर रहे हैं। और इसके अंदर आपको टॉपिक्स के साथ साथ जो नोट्स है वो भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो इसमें आपको कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ नोट्स बनाने हैं आपको देख के, और इससे आपका क्या होगा कि पूरा रिवीजन भी हो जाएगा, और इससे आपको जो भी चीज़ें हैं उस टर्म के रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक्स है वो सारा का सारा जो डाउट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आज का जो हमारा टॉपिक, हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो एक आइसोमेरिज्म का एक और टॉपिक है, एट्रोप आइसोमेरिज्म। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या सीखने वाले हैं, बेसिकली उस चीज़ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर कोई भी टॉपिक दिया जाता है, तो अगर एट्रोप आइसोमेरिज्म दिया है तो आपको सबसे पहले तो एट्रोप आइसोमेरिज्म को समझना होगा कि एक्चुअली में एट्रोप आइसोमेरिज्म होता क्या है। ओके, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे आपको एट्रोप का मीनिंग दिया है। एट्रोप का मीनिंग होता है जिसके अंदर रोटेशन क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है। ओके, लेकिन आपको पता है कि हम लोग आइसोमेरिज्म में पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग को पता है कि हम लोग जो रोटेशन रिस्ट्रिक्शन वाला जो टर्म है, कंडीशन है, वो हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो पाई बॉन्डिंग होती है उसको ब्रेक नहीं कर सकते, और उसके अंदर जो रोटेशन होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा एट्रोप आइसोमेरिज्म में, कंडीशन में, कि इसमें हम लोग डबल बॉन्ड का इस्तेमाल करेंगे ही नहीं। यानी यहाँ पे ना कोई पाई बॉन्ड होगा, ना ही कोई डबल बॉन्ड होगा। इसके अंदर सिर्फ हम लोग सिग्मा बॉन्ड लेंगे, और उसी सिग्मा बॉन्ड को हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा कंपाउंड बनाएंगे उस सिग्मा बॉन्ड से कि वो क्या हो, रोटेट ना हो, और उसके अंदर किसी भी तरह का कोई रोटेशन ना हो, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रोप आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का तो सब पता आपको है ही कि आइसोमेरिज्म यानी स्टीरियो आइसोमर होता है। ओके, और यहाँ पे हमने जो आपको बताया था कि एट्रोप का मतलब कि जो रोटेशन रिस्ट्रिक्शन होगा वो किसके अगेंस्ट होगा, सिंगल बॉन्ड के अगेंस्ट होगा, यानी सिग्मा बॉन्ड के अगेंस्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो उसका जो डेफिनेशन है उसको एक बार देख लेते हैं कि आइसोलेबल स्टीरियो आइसोमर रिजल्टिंग फ्रॉम द restricted rotation around the single bond are called the एट्रोप आइसोमेरिज्म एंड फिनोमिनन आर कॉल्ड द एट्रोप आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे आपको हमने जैसे कहा था कि हम लोग आज जिस एट्रोप आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग सिंगल बॉन्ड रोटेशन को किस तरह से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, किस तरह से उसको हम लोग रोक सकते हैं, यही चीज़ें यहाँ पे हम लोग को सीखनी है। ओके, तो सबसे पहले कुछ चीज़ों के बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि आइसोलेबल का मतलब क्या होता है। आइसोलेबल का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जो क्या हो, ऑप्टिकली एक्टिव हो। ओके, ऑप्टिकली एक्टिव हो और सेपरेबल हो। एक्टिव के साथ भी क्या होने चाहिए, वो सेपरेबल होने चाहिए कि आसानी से वो सेपरेट हो जाए। वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेबल कंपाउंड बोलते हैं। और यही आइसोलेबल कंपाउंड के अंदर जो सिंगल बॉन्ड रोटेशन होगा उसको हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ऐसे तो आप किसी भी स्टीरियोकेमिस्ट्री के किसी भी कंपाउंड को ले लीजिए, जिसमें अगर आपका कोई भी अगर कंपाउंड है, कायरल कंपाउंड है, तो उस कायरल कंपाउंड को चाहे वो सिंगल कायरल सेंटर हो या दो कायरल सेंटर हो, उसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं, या आपने पढ़ा भी है। लेकिन कुछ ऐसे फिनोमिनन होते हैं, कुछ ऐसे टर्म कंडीशन होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि केमिस्ट्री के अंदर बहुत से ऐसे चीज़ें होती है जिसको हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। बहुत से ऐसे फिनोमिनन होते हैं जो अलग तरीके से काम करते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे एट्रोप आइसोमेरिज्म में हमको देखने को मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक कंपाउंड लिया है, और ये कंपाउंड को आपको पता है कि अगर हम लोग कोई भी स्टीरियोकेमिस्ट्री में अगर कोई भी कंपाउंड लेते हैं, सपोज़ यहाँ पे हमने दो सेंटर वाले कंपाउंड ली है, ये हमारे पास 2 कार्बन आइटम है, और उस कार्बन आइटम से CH3 ग्रुप अटैच है। ओके, लेकिन अगर हम लोग यही चीज़ को अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर में देखते हैं, ओके, तो हम लोग को क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में अगर हमने देखा यहाँ पे तो बीच में एक पाई बॉन्ड आ जाता था। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो रोटेशन है वो नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है कार्बन, ठीक है, और ये हमारा दूसरा वाला कार्बन हो गया, इसके बीच में आपको एक सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलता है। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड इस तरह से ओवरलैप होता है, लेकिन जो पाई बॉन्ड ओवरलैप करता है वो इस तरह से होता है। ये आपको पता है, ये हमारा जो पाई बॉन्ड होता है, और ये इस तरह से क्या होता है, ओवरलैप होता है,
जिसके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक नहीं कर सकते। इसके लिए क्या होता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर में जो जैसा हमने पढ़ा था कि हम लोग जो पाई बॉन्डिंग है उसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं, और उसी के अंदर जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है वो होता है, फिनोमिनन होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, और हम लोग जो अभी एट्रोप आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं उसके अंदर भी ये सेम चीज़ होने वाली है, और ये सेम चीज़ किसके साथ होने वाली है, सिंगल बॉन्ड के साथ होने वाली है। ओके, तो ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसके बारे में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड रोटेशन को हम लोग किस तरह से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, तो इसका सबसे एक बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल है, वो है बाइफिनाइल कंपाउंड। ओके, तो आपको पता है बाइफिनाइल में 2 फिनाइल ग्रुप होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख लो, ये हमारे पास 2 फिनाइल ग्रुप है। ओके, और ये फिनाइल ग्रुप क्या है हमारा, एक सिंगल इससे अटैच है। ओके, यहाँ पे आप देखोगे एक सिंगल बॉन्ड है, और अगर आपको पता है कि फिनाइल ग्रुप किस तरह से होता है, ये आपको इस तरह से दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, मिटाता हूँ, और आपको किस तरह से ये दूसरा वाला जो फिनाइल ग्रुप है वो किस तरह से अटैच होगा, ये परपेंडिकुलर अटैच होगा, यानी इस तरह से। लेकिन अगर हम लोग क्या करें, इसको 2D पे अगर ड्रॉ करते हैं, अगर किसी भी एक सरफेस पे ड्रॉ करते हैं, तो हमें क्या लगता है कि ये क्या है, अटैच है सीधे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये ऐसा अटैच आपको दिखाता है फिनाइल ग्रुप, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये एक क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और जिसके कारण क्या होता है, इसके अंदर हम लोग रोटेशन आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इस रोटेशन को किस तरह से रोक सकते हैं, यही तो सबसे बड़ा कमाल है। ठीक है, और यही सबसे बड़ा कमाल कौन करता है, केमिस्ट्री करता है। और केमिस्ट्री में हर एक चीज़ पॉसिबल है, लेकिन अगर आप इसके अंदर सही एप्लीकेशन लगाते हो, सही चीज़ें अप्लाई करते हो, तो ही ये सक्सेस होता है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखो कि इस कार्बन पे और इस कार्बन पे, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे कोई ना ग्रुप अटैच तो होगा ही, आपको पता है। तो लेकिन ऐसे कौन से ग्रुप अटैच होने चाहिए कि इसके अंदर जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाए। तो यहाँ पे सपोज हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम लोग ए लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा बी लेते हैं, यहाँ पे हमने सी कंपाउंड लिया है, और यहाँ पे हमने डी। ये आप सेम चीज़ें यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इसका जो कंडीशन क्या है, एक तो सबसे पहले ये ऑप्टिकल एक्टिव होने चाहिए। ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब होना चाहिए कि इसके अंदर अगर हम लोग कोई प्लेन पास करते हैं तो इक्वली डिवाइड नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग सिंपल सा एक कोई बाइफिनाइल लेते हैं और बाइफिनाइल को अगर हम लोग सेपरेट करते हैं तो ये आसानी से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग कोई ग्रुप अटैच कर देते हैं इसके साथ A B C D, तो यहाँ पे क्या होगा कि चारों ग्रुप अलग होने के साथ अगर हम लोग किसी भी तरीके से इसमें अगर एक्सिस प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर पास करते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं, तो दोनों इसके अंदर नहीं होगा। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे ये ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। और इसके अंदर एट्रोप आइसोमेरिज्म तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, यानी ये सिंगल बॉन्ड रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट करता है। और दूसरा कंडीशन क्या है, आपको ये समझना होगा। दूसरा कंडीशन ये है कि देयर शुड बी एनी फंक्शनल ग्रुप एटम एट द ऑर्थो पोजिशन ऑफ रिंग सब्सटीट्यूटेड एट द ऑर्थो पोजिशन विद द लार्ज साइज। ओके, तो यहाँ पे आपको पता है कि ये जो दोनों जो ग्रुप है, यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, दूसरे कलर से शो करता हूँ। ये देखो, यहाँ पे आपको ये दोनों जो ग्रुप दिख रहे हैं, ये वाले, ये ऑर्थो पोजीशन है। ओके, और ये ऑर्थो पोजीशन में हमें ऐसे जो ग्रुप है, ग्रुप एटम है, हमें वहाँ पे सब्सटीट्यूट करने हैं। और क्या होना चाहिए, ऐसे ग्रुप एटम सब्सटीट्यूट होंगे जिससे क्या होगा कि जो रोटेशन होगा वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। ओके, यानी यहाँ पे हम लोग बल्कि ग्रुप सब्सटीट्यूट करेंगे। बल्कि ग्रुप का मतलब क्या होता है कि जिनका जो ऑर्थो पोजीशन है लार्ज साइज होनी चाहिए वो। ओके, तो जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, यहाँ पे आपको COOH हो गया, नाइट्रो ग्रुप हो गया, सल्फ़र ग्रुप हो गया, CH3 हो गया, एक्सेट्रा हो गया। तो ये सारी चीज़ ये सारे जो ग्रुप है वो बल्कि ग्रुप है। और इन बल्कि ग्रुपों को अगर हम लोग यहाँ पे डालते हैं, और आपको यहाँ पे एक और कंडीशन देखने को मिलती होगी। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि A और B ये सेम नहीं होने चाहिए, इक्वल नहीं होने चाहिए। C और D भी इक्वल नहीं होने चाहिए, ना ही ऐसे ना ही ऐसे। ओके, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये बात आपको समझ गई होगी। और कौन से ग्रुप अटैच करने हैं, बल्कि ग्रुप, या तो वो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, और यहाँ पे आप कार्बोक्सिलिक एसिड देख सकते हैं, वो हो सकता है, और नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, सल्फर ग्रुप हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, मिथाइल हो सकता है। तो ऐसे सब ग्रुप होते हैं, वो बल्कि ग्रुप होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, और यहाँ पर अगर आप देखोगे
कि ईच रिंग मस्ट बी रिजॉल्वेबल फॉर दैट, यानी ए और बी क्या होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, और सी और डी भी क्या होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। और ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर यहाँ पे अगर सपोज़ आप मानो कि ये वाला ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पे दूसरे कलर से अगर हम लोग करें तो ये वाला ग्रुप, अगर ये दोनों ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए, ठीक है, यानी ये दोनों ग्रुप सेम हो गए तो क्या होगा बताओ, ये दोनों ग्रुप सेम होने पे क्या होगा, इन दोनों के अंदर रिपेल होगा। यानी दोनों अगर एक, आपने ये पढ़ा होगा जो ये मैग्नेट वाला लॉ होता है कि अगर दोनों सेम, जो मैग्नेट अगर दोनों सेम पोल अगर एक साइड पे आते हैं तो उनके अंदर रिपल्शन होता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी, अगर दो बल्कि ग्रुप यानी दो अगर मजबूत लोग आ गए एक साथ तो उन दोनों में मतभेद होगा ही, ये आपको पता है। अगर आपके दोस्त ही अगर दो, अगर आपके ऐसे होशियार है, बहुत होशियारी मारते हैं, अगर दोनों होशियारी मारने वाले दोस्त अगर एक साथ हैं तो उन दोनों में बिल्कुल नहीं जमेगा। वही सेम चीज़ यहाँ पे होने वाला है। इसके लिए यहाँ पे क्या किया है कि एक बल्कि ग्रुप को लिया है और उससे एक छोटे बल्कि ग्रुप को लिया है ताकि इन दोनों में बहुत अच्छे से बॉन्डिंग हो सके। तभी क्या होगा कि इसके अंदर अगर सपोज़ अगर यहाँ से रोटेशन होता भी है, अगर ये रोटेशन इस तरह से होता है, यहाँ पे ये जो ग्रुप है अगर यहाँ पे आता है तो क्या होगा, इन दोनों में जमेगी नहीं, और इसके वजह से क्या होगा, इन दोनों में रिपल्शन होगा, और इसके कारण क्या होगा कि ये जो ग्रुप है वापस यहीं चले आएगा। ओके, तो इसीलिए ये क्या होता है कि एक बायोफिनाइल ऐसा एक कंपाउंड है विद द बल्की ग्रुप, जहाँ पे उसके ऑर्थो पोजीशन पे बल्की ग्रुप अटैच होने चाहिए। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि उसके अंदर जो सिंगल बॉन्ड रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्ट होता है। ओके, तो यही एक फिनोमिना है जिसको आप अच्छे से समझ सकते हो। और यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, यानी आप अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हो कोई भी बल्की ग्रुप उस पर अटैच करके। जैसे यहाँ पे बायोफिनाइल तो ऑलरेडी हमने देख लिया, लेकिन आप बायोनेफ्थाइल आप चेक कर सकते हो, बायो अराइल ये वाला कंपाउंड आप चेक कर सकते हो। बस आपकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आप उसके जो ऑर्थो पोजीशन है वहाँ पे आप कोई भी एक लार्ज ग्रुप, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, COOH, NO2, SO, H3O4, ये सारे जो ग्रुप है, सल्फ़र, नाइट्रो, ये सारे ग्रुप आप अटैच करो और वहाँ पे चेक करो, ठीक है, कि वो सच में रोटेट होते हैं या नहीं होते हैं। ओके, और गाइस अगर आपको इस टॉपिक में अगर कोई भी डाउट होगा तो आप बेझिझक हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, कोई भी डाउट होने दो, आप पूछ सकते हो केमिस्ट्री रिलेटेड, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये टॉपिक के रिलेटेड। ओके, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।